नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। हमारा YouTube चैनल SMC गोड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्त हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.5 का कुछ क्वेश्चन के लिए पहले थ्योरी देखेंगे। आज जो इस वीडियो में आप देखने जाएंगे, आप इस वीडियो में आज को दो चीज़ आप सीख करके जाओगे। पहला तो दोस्त एक एडजॉइंट सिखाएंगे जिसको हिंदी में कहते हैं सहखंडज, और दूसरा सिखाएंगे आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रतिलोम या तो उसको व्युत्क्रम, जिसको ऐसे डिनोट करते थे a पर पावर -1, इस टाइप का। तो दोस्त ये सब सिखाने से पहले ए इन्वर्स सिखाने, हमने याद होगा आपको मैट्रिक्स में भी ए इन्वर्स सिखाए थे, लेकिन वहाँ था क्या, एलिमेंट्री ट्रांसपोज के द्वारा निकाला जाता था, क्या मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स निकाला जाता था। लेकिन दोस्त यहाँ पर नहीं वैसा है, यहाँ फॉर्मूला मेथड से हम बनाएंगे। और फार्मूला मेथड जो होता है कि फार्मूला देने के लिए इन्वर्स में ज़रूरत पड़ जाता है एडीजे, यानी एडजॉइंट का पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम 2x2 का एडजॉइंट सिखाएंगे, फिर 3x3 का सिखाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ले जाएंगे आपको इन्वर्स की ओर। तो दोस्त इसको लगातार एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको दो चीज़ इसमें सीखने को मिलेगी, एक तो आपको एडजॉइंट और दूसरे इन्वर्स। और हम यह भी बता दें कि अगर यदि आप एडजॉइंट सीखते हो तो आप लॉन्ग क्वेश्चन जो 4.6 में है, 5 के बाद 4.6 में, उसके लिए आप एक्यूरेट 6 मार्क्स के लिए तैयार रह जाइएगा, क्योंकि उसमें भी एडजॉइंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है बाबू, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त चलते हैं, सबसे पहले हम एडजॉइंट सिखाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि लेट ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है A11, 2x2 के लिए पहले सिखा रहे हैं दोस्त, 2x2 मैट्रिक्स के लिए A11 है, A12 है, ये A21 है और ये A22 है। तो दोस्त पहले सहखंडज होता क्या है उसके बारे में भी बताएंगे कि ये कैसे डिफाइन है। बाबू ये तो पता है नहीं, A11 कहे तो पहला रो पहला कॉलम, ये A12 कहे तो पहला रो दूसरा कॉलम, A21 कहे तो दूसरा रो पहला कॉलम, A22 कहे तो दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो दोस्त 2x2, सबसे पहले उससे भी पहले हम ये बता दें आपको कि एडजॉइंट का सिंबल आज से कैसे डिनोट करेंगे। मान लो अगर मैट्रिक्स ए का अगर एडजॉइंट निकालना तो एडजॉइंट एडीजे, इसको जो शॉर्ट में लिखेंगे एडीजे, एडजॉइंट ए। अगर बी का निकालना हो तो एडीजे बी, अगर सी का निकालना हो तो क्या लिखेंगे दोस्त, एडीजे सी। इसी प्रकार अगर हाथी मैट्रिक्स दिया हो इसका निकालना हो तो एडजॉइंट क्या लिखेंगे, हाथी लिखेंगे। तो दोस्त हमको जो जरूरत है अभी, बार बार अगर ए आता है तो आप उसका एडजॉइंट ए लिखेंगे जिसका सिंबल होगा एडीजे, एडीजे स्मॉल ए लिखेंगे इसको। तो चलते कैसे होता है इसका एडजॉइंट सिखाते हैं अभी। देखो दोस्त 2x2 का तरीका क्या होता है बाबू, ये वाली जो सामने सामने है ना, इसको परस्पर बदलना है। इसको क्या करना है, परस्पर बदलना है, बदलना है। ठीक है, और ये साइड से जो है दोस्त, ये साइड से इसको चिन्ह बदलना है। क्या करना है, इधर से चिन्ह को यानी साइन को चेंज करना है, चिन्ह बदलना है। अब देखो चिन्ह कहने का मतलब परस्पर इंटरचेंज का मतलब जान रहे हो दोस्त। आप भाई साहब फर्स्ट बेंच पर बैठे हो, वो थर्ड वाला को उठा के लेते हैं फर्स्ट में, हम इस बार डायगोनल परिवर्तन कर रहे हैं। तो देखो दोस्त अगर ए है तो इसका जो एडीजे होगा, एडजॉइंट ए जो होगा वो क्या होगा बताइएगा। तो ये वाला सामने इसको क्या करते थे, पलटन पर परस्पर बदलना है ना, ये भाई साहब यहाँ चलाएगा और A11 क्या चलाएगा यहाँ। जो दोस्त मेरे क्लास में होंगे उसको तो याद होगा, हम एक्स मैट्रिक्स में ही एडजॉइंट सिखा दिए और इन्वर्स भी सिखाए थे 2x2 का 3x3 के लिए। तो A22 A11, और इधर से अगर देखा जाए दोस्तों साइन, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो क्या करना है, पॉजिटिव करना। यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये फिर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये हम थ्योरी बता रहे हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन एक क्वेश्चन से पहले देख लेंगे कि मान लीजिए लेट अगर दिया हो ए मैट्रिक्स इक्वल टू कुछ दिया हो। ये मैट्रिक्स दोस्त फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 2 3 4 दिया हुआ है। मान लो 1 2 और ये 3 4, 2x2 के लिए बता रहे हैं बाबू अभी। तो इसका जो एडीजे निकलेगा दोस्त, हमने अभी क्या सिखाया आपको थ्योरी में कि इधर से क्या कीजिए, कोना कोनी को बदलिए इसको। ये भाई साहब को यहाँ और इनको यहाँ उठा के लेते आइए, ये 4 और ये 1, और इधर से बोले क्या करना है, चिन्ह को परिवर्तन करना। चिन्ह परिवर्तन की बात कहें तो पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा दोस्त। तो अगर यदि आप बदलते हो, इसको यहाँ पर पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो निगेटिव, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया।
और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेकेंड नंबर अपने मन से ले लें। मान लो कि इस तरह का मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये माइनस बी दिया, ये सी और ये डी दिया हुआ है। तो दोस्त कैसे निकालोगे इसका एडीजे, जरा बताना। तो एडिजॉइंट ऑफ ए हमने क्या सिखाया, इन दोनों को परस्पर बदलिए, इंटरचेंज करना है। इनको उठा के यहाँ, इनको यहाँ लेते आइए, ये डी हो गया, यहाँ ए हो गया। इधर से बोले कि चिन्ह को बदलिए, चिन्ह क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम एडीजे सिखा रहे हैं आपको, एडजॉइंट। बारी बारी इसको बोलते बोलते बहुत बच्चा डीजे डीजे ही बकने लगता है कि डीजे हो गया। नहीं, आप मतलब अपनी सुविधा के लिए, जैसे एडजॉइंट ए है, ये ए डीजे ए रहेगा, एडजॉइंट ए निकाल करके ये आंसर हो गई। अब हम चलते हैं दोस्त कि इसका जो जो क्वेश्चन होगा वो तो कराएंगे, पहले हम 3x3 के लिए भी थोड़ी सी थ्योरी करा देते हैं। तो दोस्त अब जो हम करेंगे 3x3 का मैट्रिक्स जो दिया जाए, 3x3 थ्योरी करा रहे हैं, उसका एडीजे कैसे निकलेगा। तो बाबू हम आपको बता दें कि 3x3 में इसमें जो फैमिली मेंबर होगी वो कितनी सारी होंगे, 3 ठो रो और 3 ठो कॉलम हुआ होगा, इसका मतलब 3 ठो 3 तिया 9 गो अवयव। तो सारे एलिमेंट का हम पोजीशन निकालते हैं। सारे एलिमेंट का कौन कौन सा पोजीशन निकालेंगे, बारी बारी से आप क्या करोगे, इन भाई साहब का 9 ठो पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन निकालने के बाद इसका जो आएगा दोस्त, उसका ट्रांसपोज लिया जाता है, तब हमको एडीजे प्राप्त होता है। जैसे यहां लिख देंगे फॉर एडीजे, एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए हमको बारी बारी से कैपिटल A11 निकालना होगा, A12 निकालना होगा और A13 निकालना होगा। उसके बाद ये फर्स्ट रो का हुआ, अगर सेकेंड रो से हमको फिर क्या A21 निकालना होगा, A22 निकालना होगा और A23 निकालना होगा। फिर क्या निकालना होगा दोस्त, A31 निकालना होगा, A32 निकालना होगा और A33 निकालना होगा। ये भी आप डिसाइड कर लो दोस्त कि कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होता है। आपको हम बताए थे कि अगर यदि दोनों का पोजीशन जोड़ करके देखना दोस्त, प्लस करके ऐड करके देख लेना, अगर इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव, ऑड नंबर आता है तो निगेटिव। अगर सम संख्या आता है तो धनात्मक, विषम संख्या आएगा तो ऋणात्मक होगा। तो दोस्त अगर यदि देखोगे बाबू, 1 1 2 ये पॉजिटिव होगा, यानी सम संख्या हो रहा, 2 1 3 निगेटिव होगा, ये भी 3 1 4 पॉजिटिव। ऐसे भी अल्टरनेट साइन चलता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये वाली क्या होगा बताना तो, निगेटिव। ये वाली क्या होगा, पॉजिटिव। ये वाली क्या होगा, निगेटिव। ये वाली क्या होगा, पॉजिटिव। ये वाली क्या होगा, निगेटिव। ये वाली क्या होगा, पॉजिटिव। देखो 3 2 5 और 5 ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो रहा है इसलिए निगेटिव होगा। तो दोस्त अब बारी बारी से वही बात आ गया, ढकने वाला बात, कि किस प्रकार हम ढकते हैं, देखते जाइएगा। A11 निकाल रहे थे, इसका अर्थ यह हुआ कि पहला रो पहला कॉलम, इनका पोजीशन जहां पर निकाल रहे हैं दोस्त, उसके सामने सामने वाला को ढक दिए। ढक दिए दोस्त, दिखाई दे रही है। ढकने के बाद अगर देखोगे जो 4 गो एलिमेंट बचा उसको कोना कोनी गुना करो। बोलो यहां से कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, A22 इंटू कितना, A33, और इसमें चिन्ह देंगे माइनस का, यहां से क्या आ जाएगा A32 इंटू कितना, A23। देख रहे हो ना दोस्त, A23। फिर उस प्रकार A12 निकालोगे तो सामने सामने को ढकोगे, यहां से यहां कोना कोनी गुना करो, ये वाली ये गुना, ये वाली ये हो जाएगी। तो दोस्त यहां से क्या लिखेंगे, A21 गुना A33, ये वाली पूरे से माइनस बार, और माइनस कितना यहां से A31 गुना कितना हो जाएगा, A23 हो जाएगा। फिर अगर A13 निकालोगे तो सामने सामने को ढकोगे तो क्या बचेगा दोस्त, जरा देखना। तो ये सामने सामने छूट गया, यहां से कोना कोनी गुना कर लीजिए, A21 गुना A32 और माइनस कितना A31 गुना A22। तो ये हम ना ज़्यादा ये पूरे नहीं कराएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम आपको थोड़ा सा थ्योरी जानकारी के लिए दे दिए कि इसी प्रकार ये भी निकालोगे, जहां पर निकालना है, जिस आदमी का पोजीशन निकालना है, जिस फैमिली मेंबर का पोजीशन निकालना है, उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को ढकना है, सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को ढकना है, जो बाकी बचे उसको कोना कोनी गुना करना है। जैसे एक ठो करा देते हैं, A33 की बात करें तो तीसरा रो तीसरा कॉलम ये ढका, ये जो बटा दोस्त ये ठो, इसको कोना कोनी गुना कर लेना। यहां से कोना कोनी गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, A11 गुना कितना हो जाएगा, A22 हो जाएगा। ये पूरे से प्लस बाहर से, अब माइनस बीच में चिन्ह होना चाहिए, किसका होना चाहिए, माइनस। यहां से क्या हो जाएगा दोस्त, A23 गुना कितना हो जाएगा, A12 हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट, जैसे 2 3 निकालना है, 2 3 सामने सामने यहाँ वाला ये वाला 2 3 हुआ, ये सामने को ढक दीजिए, जो बाकी बचा उसको कोना कोनी क्या कीजिए दोस्त, गुना कीजिए। और मान लीजिए कि जो आया इसको लेट सी बराबर या किसी बराबर, ये मान लीजिए ये टिक टिक आया, यहाँ भी टिक कुछ कुछ आया यहाँ पर, ऐसा है। तो इसका एडीजे निकालने के लिए इसको कान पकड़ के ऐठ देना है, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है।
ट्रांसपोज जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगी और जो कॉलम में वो किस में चल जाएगा दोस्त, तो रो में चल जाएगा। हम ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपका डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्वेश्चन लेते हैं जो आपके बुक में ही दिया हुआ है, दिया जाएगा दोस्त कि फाइंड एडजॉइंट, सहखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने दे देगा दोस्त, सहखंड ज्ञात करना है। सहखंडेज बोलता है इसको, फाइंड एडजॉइंट बोल देंगे इसको, फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट मान लो दोस्त एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 4.5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, 4.5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। ये दिया है दोस्त, मान लो उसको लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स के रूप में। वो क्वेश्चन है 1 - 1 2, 1 - 1 2 दिया हुआ है। और दूसरा वाला क्वेश्चन है 2 3 5, ये दिया हुआ है 2 3 5। और थर्ड में रो में जो दिया है दोस्त -2 0 1। चलिए अब ध्यान से यहाँ पर देखिए सभी लोग, क्या ना बाबू, हमको जो इसका निकालना, पहले तो ये तय करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो कितना बाय कितना का है, 3 बाय 3 का। 3 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। इसका मतलब इसमें हम ना वो अभी अब हमको एडीजे के लिए निकालना होगा। लिख देंगे इस जगह जरा सा फॉर एडजॉइंट ए, हिंदी में इसका हुआ एडजॉइंट ए के लिए। किसके लिए बाबू, एडजॉइंट ए के लिए ना दोस्त। देखते जाइए जरा सा, बने रहिएगा लास्ट तक। एडजॉइंट ए के लिए हमने जो भी सिखाया आपको, क्या हर फैमिली मेंबर, ये भाई साहब कहाँ पर पड़ा हुआ है, A11 इसका। तो दोस्त A11 निकालना होगा, A12 निकालना होगा, और क्या निकालना होगा, A13 निकालना होगा। ये पहला रो निकालना होगा। फिर क्या निकालना होगा हमको, A21 निकालना होगा दोस्त, A22 निकालना होगा और A23 निकालना होगा। फिर क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा बाबू, A31 निकालना होगा। देख लीजिए जरा अच्छा से, क्या क्या निकालना होगा, A31 तीसरा रो पहला कॉलम, A32 निकालना होगा तीसरा रो दूसरा कॉलम, और A33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम निकालना होगा। तो दोस्त बारी बारी से चलते हम निकालने के लिए, वही ढकने वाली बात होगी जैसे ढकते थे दोस्त। कैसे ढकते थे, A11 निकालना है तो सामने वाला रो सामने वाला कॉलम, कभी हमने थ्योरी में कराया, सामने वाला रो सामने वाला कॉलम को ढकिए और कोना कोनी गुना कर दो दोस्त। ये भी तय कर लो पहले पॉजिटिव निगेटिव कौन होगा। 1 1 2 सम संख्या तो पॉजिटिव, 2 1 3 विषम संख्या तो निगेटिव, ये भी पॉजिटिव अल्टरनेट चलता था। अब ये देखो दोस्त कैसे हो जाएगा, बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये सामने वाला को छोड़ दिए दोस्त, तो क्या बचा, 3 1 3, 3 1 3 और -0 × 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। बाहर में प्लस चिन्ह नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद 1 2 की बात करें, यानी पहला रो दूसरा कॉलम सामने सामने ढकिए दोस्त, क्या बचेगा, सामने सामने बिल्कुल ढकना है। जहां पर निकालना है बार बार, मेरे जगह का अगर मान लो मेरा पोजीशन निकालना है तो मेरे सामने इधर ढकिएगा और मेरे सामने इधर ढकिएगा। मेरे सामने पहले कॉलम को और रो को दोनों को ढक देना। यानी ये भाई साहब को निकालना है तो सामने सामने ढक दिए दोस्त। कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, और सूत्र के मुताबिक माइनस होता है, और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10, माइनस माइनस इसको प्लस 10 कर देगा, 10 2 12 हो गया दोस्त। और बाहर में पड़ा हुआ है कौन सी, मैंने इसको माइनस कर दिया, -12 हो गया। फिर चलते हैं 1 3 की ओर, यानी पहला रो तीसरा कॉलम सामने सामने ढको दोस्त। यहाँ से बोलो 2 × 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सूत्र के मुताबिक माइनस होता है, 3 2 जा 6, माइनस माइनस को क्या कर दिया, +6 कर दिया। अब 0 + 6 अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, वो 6। चलिए हमने पहला रो कंप्लीट कर दिया। अब सेकेंड रो की ओर चलते हैं। सेकेंड रो कहें तो यहां पर चलेंगे, ये सामने वाला को ढकिए। पहले ये डिसाइड कर लो कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, या पॉजिटिव क्या चीज है। देखते जाएंगे दोस्त कौन सा क्या दिया हुआ है। देखिए तो क्या दिया हुआ है यहां पर। चलिए दोस्त कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए थोड़ी सी अंधेरी हो गई होगी। तो अब बात करते हैं कि हम जो निकाल रहे हैं वो एडजॉइंट निकाल रहे हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए दोस्त ये पहला रो कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा रो पहला कॉलम की ओर बढ़ेंगे। दूसरा रो पहला कॉलम सामने सामने वाला को ढक दीजिए, ढके जो हुआ उसको कोना कोनी गुना कीजिए। यहां से कोना कोनी गुना करेंगे, -1 × 1 तो कितना हो जाएगा, -1। चिन्ह के अनुसार माइनस देते हैं, 0 × 2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा दोस्त। अब 1 में 0 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 1 3 था, निगेटिव बाहर में चिन्हात होगा दोस्त। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा बाबू। ये -1 बाहर वाला इसको क्या कर दिया, प्लस बना दिया, ये माइनस था दोस्त बाहर में। अब 2 2 की बात करें, दूसरा रो दूसरा कॉलम सामने सामने ढको, 1 × 1 यहाँ से 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, 2 दूना 4 यानी क्या आ जाएगा दोस्त, ये 5 आ जाएगा। अब 2 3 की बात करते हैं। 2 3 जो आएगा दोस्त वो कितना आएगा, 2 3 देखो तो सामने सामने ढकेंगे दोस्त, ये वाला यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 × 0 तो क्या हो गया 0,
सूत्र के मुताबिक माइनस 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 ये प्लस कर देगा, माइनस ही रह जाएगा, 2 × 2। ये बाहर वाला माइनस इसको क्या कर दिया दोस्त, प्लस कर दिया। अब ये सेकेंड रो भी हम फिनिश्ड कर दिए। अब थर्ड रो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको बारी बारी से तीसरा कॉलम, तीसरा रो, पहला कॉलम, तीसरा रो, दूसरा कॉलम, तीसरा रो, तीसरा कॉलम, तीनों ठो अवयव का पोजीशन निकालेंगे। निकालिए दोस्त पहला वाला पोजीशन, ये सामने सामने ढका, कोना कोनी गुना कीजिए। पहले पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लीजिए, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगी। देखो 3 1 करेंगे तो सामने सामने ढक दिए दोस्त, इधर कोना कोनी गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से -5, सूत्र के मुताबिक माइनस 3 दूना 6, 6 5 कितना हो जाएगा -11 हो गया, -11 निकल गया। फिर दोस्त 3 2 की बात करें, एकदम बार बार वो जहां पर निकालना है उसके सामने वाला और उसके सामने वाला को ढकना है। सामने सामने को जब ढक देंगे दोस्त तो इधर से क्या मिलेगा, 1 × 1 तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस इधर से क्या हो जाएगा, यहाँ सामने सामने ढका गया है। सामने देखिए ये वाली और ये वाली तो ढका चुका है, 2 2 2 जा कितना 4 हो गया, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, 4 1 कितना 5 हो गया, बाहर वाला माइनस इसको -5 कर दिया दोस्त। अब बात करते हैं A33 की। A33 यानी कहने का मतलब क्या, देख लो एक बार चेक कर लो, 3 2 निकाल रहे थे ना, ये वाली सामने सामने ढके थे, सॉरी उल्टा हो गया दोस्त, देख लें फिर से। 3 2 की बात करें तो 3 2 ये वाले हम ऊपर वाला ले लिए थे, 3 2 यहाँ देखिए 1 × 5 करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ से ये नेगेटिव है, 1 × 5 5 माइनस सूत्र के मुताबिक ये वाली ढक रहे हैं बाबू 5 और 2 दूना 4 हो गया, -4, 5 में 4 घटेगा 1, बाहर वाला -1 कर दिया इसको। A33 जब निकालना तो ये पॉजिटिव, तीसरा रो तीसरा कॉलम को ढक दिए दोस्त, कोना कोनी यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और माइनस सूत्र के मुताबिक अब माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस, 3 2 कितना कर दिया दोस्त 5। अब सभी एलिमेंट को तो हम निकाल दिए, निकाल के करना क्या है आप दोस्त देखो, जो निकाले आप क्या, हम एक स्टेप आपका यहाँ काटना चाहते हैं। पहले आपको थ्योरी के माध्यम से सिखा देते हैं कि मान लो ये C = निकाला, कोई भी चीज निकाला, क्या क्या निकाला, ये 3 निकाला, पहला रो में -12 निकाला और क्या निकाला 6, ये पहला रो निकाले हो, पहला रो को तो पहले रो में लिख दिया हम। अगर सेकेंड रो में क्या निकाले 1 निकाले हो, 5 निकाले हो और क्या निकाले हो 2 निकाले। थर्ड रो में आप क्या निकाले हो -1 निकाले हो दोस्त, नहीं -11 निकाले, -1 और 5। बाबू अगर अब यदि हमको एडजॉइंट चाहिए तो इसका ना दोस्त ट्रांसपोज लिया जाता है। ट्रांसपोज कहें तो कान पकड़ के ऐठ देना, जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, यानी यहाँ से कैसा हो जाएगा बोलना तो दोस्त 3 और माइनस ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहला रो इधर से कान पकड़ के ऐठ दिया, यूं लेकिन यूं घुमा दिया दोस्त, दूसरा रो वाला में दूसरा कॉलम में आ जाएगा 1 5 और ये 2 हो जाएगा दोस्त। थर्ड रो में कितना -1 और कितना -1 और 5। अब हम एक बात इस जगह बोलना चाहते हैं, अगर आप मानने को तैयार हो तो दोस्त ये वाली हम स्टेप क्यों ना काट करके जो रो में निकाले हैं डायरेक्ट उसको कॉलम में लिख दें बाबू, 3 12 -6 3 12 -6 देख रहे हो। उसके बाद फिर क्या लिख दें, जो सेकेंड रो में 1 5 2 1 5 2, क्यों हम इतना सा आप डायरेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो बालक फिर से एक बार आप पहले एडजॉइंट निकालने के लिए सीखना क्या है। अब एडजॉइंट सिखा करके हम डायरेक्ट जाएंगे आपको इन्वर्स में सिखाएंगे, इन्वर्स निकालने के लिए तरीका सिखाएंगे। तो एडजॉइंट पहले के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/2 के लिए तो कोई टेंशन नहीं हुआ, 2/2 में करना क्या था, क्या करना परस्पर इधर से बदलिए और इधर से साइन चेंज कीजिए, डायगोनल कोना कोनी वाली बात आ गई। लेकिन 3/3 में हमको क्या देखना पड़ा दोस्त, 3/3 में ये देखना पड़ा कि जो प्रत्येक अवयव का पोजीशन निकालने के बावजूद भी एक स्टेप हमको करना है। वो स्टेप क्या करना है बाबू, जो दिया गया उसको ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज कहें तो उसको कान पकड़ के ऐठ देना है। जो रो में था वो सारी एलिमेंट ऐसे कॉलम में आ जाएगा, जो कॉलम में था यूं आ गया, मतलब जो यूं था यूं हो गया, ठीक है। तो दोस्त देखो ना, जो पहला रो में था इसको ऐसे घुमा दिए इस तरह, तो क्या बन गया रे 3 -12 और 6 बन गया। दूसरा जो रो में था 1 5 2, ये 1 5 2 बन गया दोस्त। तो ना आप अगर यह सीखते हो तो 6 नंबर के लिए तैयार हो जाइए, 6 मार्क्स आपको एडजॉइंट। अगर क्यों तो लॉन्ग क्वेश्चन जो सिखाने वाले हैं 4.6 में, उसमें जो दोस्त मिलेगा सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, उसमें दोस्त आपको सीखना के लिए एडजॉइंट ही जरूरी है और इन्वर्स निकालने के लिए। तो दोस्त आप बने रहिए लास्ट तक, हम ले चलते हैं आपको इन्वर्स की ओर। तो चलिए दोस्त, अब हम सिखाने वाले हैं आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का व्युत्क्रम या इसका प्रतिलोम भी कहेंगे तो दोनों चलेगा।
दोस्त ऐसे सिखाते हैं बाबू। मान लो अगर 2 है, 2/3 का आपको प्रतिलोम पूछ देगा तो आप इसका जवाब क्या दोगे? बोलोगे सर पलटा दीजिए, इसको 3/2 कर दीजिएगा। उसी तरह अगर 5 का प्रतिलोम बोलेंगे तो कुछ नहीं नीचे इसको 1/5 कर दीजिएगा। अगर इस तरह दोस्त हाथी का प्रतिलोम कहेंगे तो इसको क्या कीजिएगा? 1/हाथी कर दीजिएगा। तो बालक उसी तरह अगर हम ए मैट्रिक्स है इसका प्रतिलोम कहेंगे तो आपके मन में चलता होगा कि सर 1/a हो जाएगा। नहीं होगा बाबू, इसके नीचे प्रतिलोम का मतलब क्या? पलटा देना, प्रतिलोम उल्टा। दोस्त ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये इसी चीज को दोस्त आज सिखाने वाले हैं। ए का इनवर्स इसको पढ़ना। आज से क्या पढ़िएगा इसको? ए का इनवर्स। क्या पढ़िएगा इसको? ए का इनवर्स। अगर बी मिलेगा तो बी का इनवर्स, सी मिलेगा तो सी का इनवर्स, डी मिलेगा तो डी का इनवर्स, अगर हाथी का मिलेगा तो हाथी का इनवर्स। तो बालक ये सब आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इसमें एक पहले तो एडज्वाइंट सिखाए, अब इसमें सिखाने जा रहे हैं इनवर्स सिखाने जा रहे हैं। यानी ये तय कर लीजिए कि ए इनवर्स द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। तो दोस्त इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रख लेना है कि डिटर्मिनांट ए इंटू एडज्वाइंट ए होता है इसका फॉर्मूला। क्या था वो? ए का इनवर्स कहें तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? 1/, डिटर्मिनांट इंटू एडज्वाइंट। अच्छा कोई पूछेगा कि बी का इनवर्स का तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/, डिटर्मिनांट बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ बी होगा। बात मान रहे हो दोस्त? को बोलेगा क्या हाथी का इनवर्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसके लिए? तो 1/, हाथी का डिटर्मिनांट इंटू एडज्वाइंट ऑफ क्या हो जाएगा दोस्त? हाथी। उसी प्रकार आपने इसमें सीख क्या रहा है? अगर बी इनवर्स था तो बी यहां भी हो रहा। हम बात करें दोस्त कि ए बी का अगर होल इनवर्स हो जाए तो इसका क्या होता है बाबू? इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे? 1/, डिटर्मिनांट ए बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए बी लिखोगे। ये मानने को तैयार है दोस्त? ए बी था तो ए बी, लेकिन एक और फॉर्मूला दे देते हैं, इसका प्रमाण भी हमने आगे में क्वेश्चन लेके कराएंगे। ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो इस तरह होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये ध्यान रख लो। इसी में हम और एक चर्चा करने वाले हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसकी भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए। आपको सबसे पहले सीखना क्या आज को? ए इनवर्स लॉन्ग क्वेश्चन में जरूरी फॉर्मूला याद रह गया दोस्त कि ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/, डिटर्मिनांट ए इंटू एडज्वाइंट ए। बी देगा तो 1/, डिटर्मिनांट इंटू एडज्वाइंट ऑफ बी। जो देगा उसका हम लोग क्या करेंगे? उसका इनवर्स 1/, डिटर्मिनांट ए इंटू कर लेंगे। तो हमको ये इतनी बात आज जानकारी रखना है। एक फॉर्मूला सिर्फ इसी को इनवर्स के लिए हम ये वाली सब मिटा रहे हैं। इसके बाद ये क्या दोस्त कि एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक, 5 to 11 ए इनवर्स बोल रहा है। हम 5 नंबर ही क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले 2/2 के लिए ले रहे हैं। 5 नंबर ले रहे हैं, उसको मान लीजिए लेट कर लीजिए। ए इक्वल टू जो दिया है वो कितना दिया है दोस्त बताइए तो? 2 - 2 4 3, 2 - 2 और ये दिया हुआ है 4 और 3, 2 - 2 4 3 यही दिया हुआ है। तो दोस्त क्या चीज का स्टेप देखिए कैसे पकड़ते हैं हम लोग कि क्या स्टेप लेना है। ए इनवर्स में जरूरत किसका पड़ रहा था हमको दोस्त? डिटर्मिनांट ए का जरूरत पड़ रहा था। एडज्वाइंट में किसका जरूरत पड़ रहा था दोस्त? एडज्वाइंट में एडज्वाइंट ए का तो एडज्वाइंट ए निकालते हैं जैसे। यानी ए इनवर्स में 2 बातों को ध्यान रखना है, एक डिटर्मिनांट है और दूसरा ए डीजे। क्या निकालना दोस्त? एक डिटर्मिनांट है, दूसरा ए डीजे। तो देखो 2/2 के लिए तरीका क्या है। सबसे पहले तो दोस्त एक और बात यहां पर कि ए का डिटर्मिनांट डज नॉट 0 हो जाना चाहिए, तब वे ए इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट का मतलब क्यों हुआ? एग्जिस्ट क्या होता है ये सवाल आपके मन में चलता होगा कि एग्जिस्ट होता क्या है। एग्जिस्ट का हिंदी होता है ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ऐसा होता तो सुन लो, इस बात को भी सिखा देते हैं दोस्त। अगर यदि ए का डिटर्मिनांट बाय चांस 0 आ जाए, क्या बाबू नीचे 0 आ जाएगा 1/0, तो ये पूरे क्या निकालना पॉसिबल है इनवर्स? ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए दोस्त ये कंडीशन होना ही चाहिए। ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स तभी निकलेगा जब उसका डिटर्मिनांट क्या होना चाहिए? डज नॉट 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। या अब देखो मन में तुम गलत चीज नहीं ले लेना, ये नहीं सोच लेना कि सर 0 से छोटा होगा तो क्या कुछ भी नहीं। वो सब बात 0 खाली नहीं होना चाहिए, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं हो। अगर 0 होगा तो एक लाइन नीचे में लिख देंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अगर 0 नहीं आता या -1 -2 कुछ भी आ जाता है तो लिखेंगे इनवर्स का अस्तित्व है। तो दोस्त ए का डिटर्मिनांट निकालने के लिए कोना कोनी गुना सिखाए थे बाबू, बोलो तो
3 दूना 6, माइनस का चिन्ह बोले थे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस कर देगा, 8 6 कितना हो गया दोस्त 14, यानी 14 हो गया। इसका मतलब ये डज नॉट जीरो है। क्या है दोस्त, ये डज नॉट जीरो। तो लिख देंगे इस जगह कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का क्या है दोस्त, अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब अगर अस्तित्व है तब हमको एडज्वाइंट ए चाहिए। हमको एडज्वाइंट ए 2/2 में अभी तुरंत सिखाए, इधर से कोना कोनी बदलिए, इधर से चिन्ह बदलिए, कोना कोनी उठा के ले जाइए, वो 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा दोस्त, और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव। अब लास्ट स्टेप को नाव लिखेंगे अब, और ए इनवर्स का हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू ए डी जे, मतलब एडज्वाइंट ए। दोस्त 1/डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए का मान आपने कितना निकाला है 14 निकाले हो ना, 1/14 को रहने दो, और ए डी जे कितना निकाले हो दोस्त, दिखाई दे रही ना एडज्वाइंट यही वाली है ना, 3 2 -4 2, यही तुम्हारा क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। तो अब कहोगे क्या 14 को अंदर भेजेंगे, तो मेरा सलाह होगा तभी अंदर भेजना दोस्त जब कोई कटता हो या कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता हो। देख रहे हैं एगो कटेगी दोगो क्यों जाएंगे ज्यादा झंझट में करनी, इसलिए आपको आंसर जो करना है यहीं तक छोड़ना है। तो फिर से एक बार 2/2 मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चीज का जरूरत पड़ा, डिटर्मिनेंट ए का, फिर अगर क्या निकालना पड़ा एडीजे, फिर फॉर्मूला में पिक कर दिए, तो ये 2/2 का एडज्वाइंट इनवर्स निकल गया। अब 3/3 का भी सेम फंडा है, हम लगातार आपको दिखाते जाएंगे, अब शुरू से क्वेश्चन सब करते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो दोस्त एडज्वाइंट, 2 बातों को ध्यान रखने के लिए, एक एडज्वाइंट सीखे और दूसरा ए इनवर्स सीखे। तो दोस्त हम थर्ड नंबर क्वेश्चन 1 और 2, आपको देखो 1 और 2 एडज्वाइंट निकालना है, करा दिए थे हम, 1 और 2 देख लेना अच्छी तरह से। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि लेट, ये अगर मान वो नहीं दिया, 3 और 4 दोनों एक ही क्वेश्चन है, हम एगो 3 कराएंगे, खुद से आपको घर में करना होगा 4 नंबर। 3 नंबर कह रहा है कि सो दैट, मतलब क्या कीजिए दोस्त, सिद्ध कीजिए, क्या करना है आपको, सिद्ध कीजिए। और इस बार सिद्ध करने में 3 टर्म आ गया दोस्त, इसका नाम है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और बीच वाला को क्या बोलिएगा MHS मिडिल हैंड साइड, और राइट साइड सबसे लास्ट वाला को क्या बोलेंगे दोस्त RHS। तो बारी बारी से हम तीनों बातों को निकालेंगे, एक LHS निकालेंगे, एक MHS निकालेंगे और एक RHS निकालेंगे। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो कहेंगे कि ये तो सिद्ध करना है, बराबर तो होगा ही होगा क्योंकि प्रूफ डेप्थ करना है। ये वाला सब क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया रहता है दोस्त। तो हम ना थर्ड नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं, थर्ड और फोर एक ही क्वेश्चन है, आपको थर्ड कराएंगे, फोर खुद से करना होगा। ले लो दोस्त, सबसे पहले हम फ्रॉम LHS निकालते हैं इसका, उसमें देख रहे हैं कि सब में कॉमन बात क्या है, वो तो थोड़ा निकाल करके रख लेते हैं। ADJ निकाल लेते हैं जी इस जगह जरा सा दोस्त। एडज्वाइंट ए निकालने के लिए क्या अभी तुरंत हमने सिखाया बाबू, ये दोनों को कोना कोनी बदलिए और ये दोनों को परस्पर क्या कीजिए, चिन्ह को बदलिए। इन भाई साहब को उठा के वहां ले जाइए, -6 और ये क्या हो गया 2 हो गया। ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोस्त एडज्वाइंट निकल गया। अब हम बारी बारी से लिखते जाएंगे, फ्रॉम LHS लिखेंगे। LHS में क्या दिया गया जरा बाबू बताना तो, A इंटू ADJ, ADJ मतलब क्या, एडज्वाइंट ए। सबसे पहले बचपन ब्रैकेट में, ब्रैकेट जो है इन भाई साहब को ए के जगह पर जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना दिया है दोस्त 2 3 दिया हुआ है, और दूसरा वाला -4 और -6 दिया हुआ है। और दोस्त ADJ जो निकालना है बाबू वो तुमको खुद कितना दे के रखा है दोस्त, -6 -3 और 4 और 2। चलो इसको अब ना बीच में आ गया गुना, चलो गुना यानी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सिखाए तो याद होगा, पहले रो को पहले कॉलम से बारी बारी से गुना करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, जितना दिया जाए, यानी तरीका यही होगा कि पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से, बारी बारी से करते जाएंगे दोस्त। और गुना में चिन्ह देते हैं प्लस का, जरा गुना करना बाबू, जरा डायरेक्टे कर दे तो 6 दूना कितना हो गया -12, माइनस कितना हो गया 12, गुना में चिन्ह प्लस का, फिर 4 तिया ये भी क्या हो गया दोस्त 12 हो गया। पहला रो पहला कॉलम, ध्यान से बाबू ये वाली गुना जिस तरह इधर बढ़ते हैं उधर नीचे भी बढ़ते हैं। अब पहला रो पहला कॉलम फिनिश कर दिए, पहला रो दूसरा कॉलम चलिए, यहाँ से बोलिए कितना हो जाएगा 3 दूना -6 और यहाँ पे 3 दूना +6 हो गया दोस्त। उसके बाद अगर यदि सेकेंड वाली देखेंगे तो सेकेंड वाला क्या दिख रहे हैं, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करो, सेकेंड रो ये माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्त, 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सूत्र के मुताबिक क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहां देखते दोस्त माइनस इसको क्या कर दिया, प्लस माइनस 6 चौक 24 हो गया ये।
अब दूसरी रो दूसरी कॉलम से करो, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 तिया कितना हो गया दोस्त 12, और ये माइनस का चिन्ह देंगे 6 दूना, ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो दोस्त यहाँ क्या आ गया, ये वाली कट के भी जीरो, ये वाली भी कट के जीरो, ये वाली भी जीरो, ये वाली भी जीरो। बाबू ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। गुना दोस्त कोई कोई क्वेश्चन में गुना बिल्कुल आपको सीखना होगा। गुना करने का तरीका यही होता है कि पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को पहले कॉलम से किया जाता है, उसके बाद पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से, और गुना में चिन्ह किसको देते हैं दोस्त, तो प्लस का साइन होता है। अब बाबू जो मैट्रिक्स मेरे पास जो तैयार हो गया, वो मैट्रिक्स कैसा तैयार हो गया, 0 0 हो गया। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स तैयार हो गया। क्या इसको लिख सकते हैं जीरो दोस्त, तो ये जीरो मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब देखो जब LHS निकाल दिए, अब हमको MHS निकालना, मतलब मिडिल हैंड साइड। मिडिल हैंड साइड में क्या दिया है दोस्त, देखो यहाँ फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम MHS मतलब मिडिल हैंड साइड। MHS में क्या दिया है बालक, जरा सा देखना, तो थोड़ा खाली पलटा दिया है रे, देखो ना बात को पलटाया है। पहले A गुना एडजॉइंट A था, आपकी बार एडजॉइंट A गुना A दिया हुआ है, तो एडजॉइंट A कितना दिया है दोस्त, जरा सा देखना, तो यहाँ पर एडजॉइंट A के जगह पर -6 -3 4 और ये 2 लिखा हुआ है। फिर इंटू A में जो दिया हुआ है दोस्त, वो A में कितना जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 और ये 3 दिया, ये -4 और ये -6 दिया हुआ है। अब बारी बारी से जैसे हमने गुना करने आपको सिखाया है, पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से, ये बारी बारी प्रक्रिया को चालू रखिए। तो दोस्त अगर यदि यहाँ पर गुना करोगे बाबू, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -12 होगा दोस्त। अब प्लस का चिन्ह गुना में देते हैं। फिर 4 तिया 12, देखो ना पहला रो पहला कॉलम, 4 तिया ये भी 12 हो गया। फिर दोस्त पहला रो दूसरा कॉलम कीजिए, 6 तिया 18 -18, ये भी 6 तिया 18, इसको क्या कर दिया +18 कर दिया दोस्त। अब सेकेंड रो दूसरा रो बारी बारी से वही दोहराइए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 2 जा कितना हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा। और सूत्र के मुताबिक क्या होता है प्लस होता है, यहाँ लेकिन माइनस कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो 4 2 जा 8, और यहाँ से इसको प्लस माइनस -8 कर दिया दोस्त। फिर देखिए यहाँ से 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 6 3 जा ये भी 12, यानी सारी बात कट करके बालक यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है दोस्त 0 0 मिल रहा है। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स है। वैसा आव्यूह जिसका सभी एलिमेंट 0 हो उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं दोस्त। फिर से वैसा आव्यूह जिसका सभी एलिमेंट क्या हो 0, उसको क्या कहते हैं दोस्त जीरो मैट्रिक्स। हम लोग तो 2 बात निकालने में सक्षम हो गए। कौन कौन वो बात निकालने में सक्षम हो गए, LHS MHS। लास्ट स्टेप कौन सा है दोस्त, तो RHS है। RHS में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ भी फ्रॉम RHS, क्या लिखेंगे दोस्त फ्रॉम RHS। RHS में क्या दिया बाबू, डिटर्मिनांट A इंटू आई है, डिटर्मिनांट A इंटू आई है। सबसे पहले हम डिटर्मिनांट A निकाल रहे हैं। डिटर्मिनांट A मतलब कोना कोनी गुना, जो A में दिया वहां से करना वाला, बिल्कुल गलती इधर कभी करना भी नहीं। जो A में दिया उससे डिटर्मिनांट, एडजॉइंट से नहीं, जो क्वेश्चन में दिया गया। 6 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ से -12 हो जाएगा दोस्त, और यहां से फिर कितना हो जाएगा, सूत्र के मुताबिक तो माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये भी 12, यानी यहां भी क्या आ गया दोस्त 0 आ गया। अब इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करोगे दोस्त, तो 0 इंटू आई क्या प्राप्त होगा, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या देखा बाबू, लास्ट में लिखना अतः, दिखाई दे रही है ना, जरा सा देख लेना, तो अतः यानी हैंस हमने क्या देखा कि LHS बराबर MHS बराबर RHS, यानी यह क्या हो गया दोस्त, प्रूव्ड हो गया बाबू। फिर से इसमें क्या क्या करना पड़ा, 3 बातों को निकालना पड़ा। वो बात कौन कौन सा बात था, पहला बात LHS, दूसरा बात MHS और तीसरा बात RHS। LHS कहे तो लेफ्ट हैंड साइड, MHS कहे तो मिडिल हैंड साइड, RHS कहे तो राइट हैंड साइड। तीनों बातों में क्या दिया था, किसी में गुना करके निकालना पड़ता था A इंटू एडजॉइंट A, तो किसी में निकालना पड़ता था एडजॉइंट A इंटू A निकालना पड़ता था, किसी में डिटर्मिनांट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करके निकालना पड़ता था। तो तीनों बातों को निकाल करके हमने देखा कि सभी मैट्रिक्स जो इतनी भी थी, सबके सब मैट्रिक्स 0 0 0 आ रहे हैं। इसका मतलब तीनों आपस में क्या है दोस्त, बराबर है। तो अब हम आपका जो काम है वो काम क्या दे रहे हैं आज को करने के लिए, HW दे रहे हैं। आप लोग बनाओगे कहां से कहां तक आपका बनेगा क्वेश्चन, 1 2 3 4, ये 3-4 क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोल रहा था, 1 नंबर में तो एडजॉइंट 1 2 करा दिए हमने, 3 और 4 हमने करा दिया, 5 6 7 में 2 शुरू, 5 से लेकर के 10 11 तक आपका HW रहेगा। मतलब शुरू से जो रहेगा दोस्त HW आपका ये रहा, HW यही रहा कि एक्सरसाइज आप
4.5 का 1 to लेकर के 11 तक। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आएंगे लेकर के 12 नंबर से क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्योंकि दोस्त 8 9 10 सारी की सारी क्वेश्चन वही ए इनवर्स निकालने वाली है। हमने करा दिया अभी एक क्वेश्चन ना 5 वाला, 3x3 वाला करा देते हैं क्या एगो, चलो 3x3 का एगो क्वेश्चन करा देते हैं। तो दोस्त एक क्वेश्चन बता ही देते हैं, उसके बाद SW 7 नंबर क्वेश्चन 4.5 का 3x3 का हमको क्या निकालना बाबू, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स को निकालने के लिए ए इनवर्स का इधर जरा रफ में इस जगह फॉर्मूला क्या देखेंगे, इसी जगह लिख लेते हैं ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट क्या होता है दोस्त, ए होता है। तो बालक इसमें ए इनवर्स निकालने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ेगा, एक डिटर्मिनेंट ए का जरूरत पड़ेगा, एगो एडीजे मतलब एडज्वाइंट ए का जरूरत पड़ेगा। तो बालक ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालो। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3x3 का क्या फंडा है, भुला गया क्या, सामने सामने ढकते जाओ दोस्त, 1 लो और सामने सामने को ढक दो, यहां से सामने सामने देखना अच्छी तरह से, ये वाला ये सामने सामने ढक दिए तो दोस्त कितना हो जाएगा, यहां से 5 दूना 10, अब माइनस 0 गुना 4 ये क्या हो गया, 0 हो गया। पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाएगा 2, सामने सामने इसको छोड़ो दोस्त, बोलो कितना बचेगा, 0 गुना ये भी क्या हो गया, 0 माइनस 0 हो गया। फिर ये वाली 3 ले लो दोस्त, सामने वाला रो सामने वाला कॉलम को ढकिए, यहां भी 0 माइनस 0 ये भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया 0, यानी 0 का भरमार। अब देखो कोई बच्चा कहता क्या सर जो आप R1 से निकाले वो C1 से निकालते तो फायदा होता, ठीक फायदा होता, इस तरह भी होता, लेकिन जनरली बार बार निकालते आ रहे हैं इसी तरह निकालिए। बोलिए यहां से क्या आ जाएगा 10, उधर तो सब 0 हो गया दोस्त, सब तो 0 हो गया ना, वो भी 0 हो गया, वो भी 0, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट आ गया वो क्या आ गया 10। क्या बाबू ये डज नॉट 0 है, तब इस जगह लिखेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का क्या है दोस्त, अस्तित्व है। और इंग्लिश वाले लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो बाबू ए इनवर्स का अस्तित्व करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखो स्टेप कैसे सोचते हैं, आप भी सोचो कि हमको ए इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ा, फिर ए डीजे यानी एडज्वाइंट, यहां लिखेंगे फॉर एडज्वाइंट ए यानी एडीजे के लिए, डीजे ने बकना, एडीजे के लिए दोस्त, एडीजे के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, A11 निकालना पड़ेगा, A12 निकालना पड़ेगा और A13 निकालना। जो लोग बाबू होशियार होगा वो तो ये जानिए जाएगा, ये जो होगा ना ये तीन को निकालना बहुत आसान है। फिर दोस्त इसके लिए क्या करना पड़ेगा, A21 A22 और फिर ये A23 निकालना होगा। फिर तीसरा रो में क्या क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, A31 निकालना पड़ेगा, A32 निकालना पड़ेगा और A33 निकालना पड़ेगा। बालक ये कैसे निकालेंगे, पहले साइन कर लो अच्छा तरह से, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, सम संख्या था तो पॉजिटिव, विषम संख्या तो निगेटिव, प्लस माइनस प्लस। चलो इसको साथ ही साथ सॉल्व करते जाते हैं। 1 1 कहें तो सामने वाला रो सामने वाला कॉलम को ढकिए, 5 दूना 10, 10 माइनस 0, एकदम फास्ट जरा सा हो जाइए, 10 माइनस 0 यानी क्या हो गया, ये 10 हो गया। अब A12 लीजिए, सामने सामने ढकिए, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 ये क्या हो गया दोस्त, 0 हो गया। A13 लीजिए, सामने सामने ढकिए, 0 माइनस 0, ये वाला जो दिमाग लगाएगा वो तो यहीं से लिख लेगा, देखो ना 10 0 0। फर्स्ट रो कंप्लीट करा दिए दोस्त, सेकंड रो थोड़ा सा फास्ट हो जाओ, सेकंड रो फर्स्ट फटाफट ढको, यहाँ ढक दिए दोस्त, 5 2 10, 10 माइनस 0, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ये पहले पॉजिटिव निगेटिव कर लो, ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो सामने सामने जहाँ निकालते हैं 2 1, ये सामने सामने ढका गया, 5 दूना 10, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 तो ये भी कितना आ गया दोस्त, देखो ना बालक ये सामने सामने ढक रहे हैं, 5 दूना 10 माइनस 0 यानी क्या हो गया, ये माइनस 10 हो जाएगा दोस्त, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ, पहले ब्रैकेट का काम, बाहर में माइनस है तो माइनस कर दिया उसको। फिर 2 2 की बात करते हैं तो ये 2 2 ये वाली है, सामने सामने ढक दी, यहाँ से 1 का 5 का 5, 5 माइनस 0, ये 5 माइनस 0 ये भी क्या हो गया दोस्त, 5 हो गया। अब A23 की बात करते हैं, यानी ये सामने सामने यहाँ ढकिए, 1 0 यहाँ से 0, यानी ये भी क्या कर दिया, 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया दोस्त, 0 हो गया। अब 3 1 की बात करते हैं, मतलब तीसरा रो पहला कॉलम की बात करते हैं, तीसरा रो पहला कॉलम ये हो गया दोस्त, सामने सामने ढक दिए, 4 दूना 8, 8 माइनस कितना हो जाएगा, ये पहले पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव, 8 देखो ना यहाँ सामने सामने, 8 माइनस 3 दूना 6, 8 माइनस 6 यानी घट करके क्या हो गया, ये 2 हो गया। फिर A32 की बात करें तो ये सामने सामने ढको दोस्त, यहाँ वाला आप सामने सामने, ये सामने सामने ढक दिए तो यहाँ पर क्या बचा, 4 का 4, 4 माइनस 0 हो जाएगा दोस्त, 4 माइनस 0, यहाँ तो 4 हो रहा है, ये बाहर वाला माइनस इसको माइनस 4 कर दिया दोस्त। अब बात करते हैं बाबू A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम का, यानी ये सामने सामने ढक दो, 2 1 का 2, 2 माइनस 0 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 0 कहें तो ये भी क्या आ गया दोस्त। हम एक स्टेप आपको बताना चाहते हैं कि आप एक स्टेप बचाओ, एक स्टेप यही बचाओ दोस्त, एडीजे जरा सा एडीजे
ADJ निकालने के लिए डायरेक्ट आप क्या करो दोस्त, यहाँ ADJ जो रो में निकाला वो कॉलम में लिख दो। कितना कितना निकाला, ये 10 निकाले हो, 0 निकाले हो, 0 निकाले हो, लिख दे बाबू। सेकेंड रो वाला कितना कितना है बोलते जाओ तो -10 है, और ये कितना है, ये 5 है, और ये कितना है दोस्त, ये वाली कितना था, 0 है कि 0 है ना, देख लो ना 0 है। और थर्ड रो वाली में कितना निकाले, 2 निकाले हो, -4 निकाले हो, और ये क्या निकाले हो दोस्त, 2 निकाले हो। दिखाई दे रही ना अच्छी तरह से। तो बालक एडजॉइंट तो निकाल लिए, लेकिन हमको चाहिए क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए दोस्त, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स निकालने के लिए हम देखेंगे, थोड़ा सा मिटाएंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चीज का जरूरत, ऊपर वाली ये मिटा रहे हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए दोस्त जरूरत पड़ता है हमको, देखिए क्या फॉर्मूला ए इनवर्स का लिखना। नाउ एक स्टेप में इस जगह, नाउ ए इनवर्स का एक बार फॉर्मूला लिख लेना यहां से। ए का डिटर्मिनेंट इंटू ADJ। ए का डिटर्मिनेंट कितना निकाला था दोस्त, भुला गया, 10 निकाला था कि -10 निकाला था, इस जगह चेक कर लेना। जो -10 था कि था 10 था, 10। अब बट्टे ये डिटर्मिनेंट ए कहने का मतलब बाबू यहाँ पर कितना आ गया, ADJ कितना आया देख लो तो, ADJ कितना है 10 है, ये वाला भी कितना है 0 है, 0 है। अब यहाँ से कितना है दोस्त, -10 है, ये 5 है, ये 0 है, ये 2 है, -4 और ये 2 है। बाबू मत ज़्यादा छेड़छाड़ करना, यहीं तक में क्या कर देना, इसका आंसर छोड़ देना। तो दोस्त हमने जो देखा इसमें, अब ये आपका HW रहा। HW क्या हमें पहले दे चुके हैं, 1 से लेकर के आप 12 तक नहीं 11 तक बना लोगे। 12 से हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे दोस्त। और आप क्या करोगे, थोड़ी सी क्या कि घर में बाबू साथे साथ काम करते जाओ। ये लॉकडाउन में एकदम बिल्कुल अब उपाय ही कोनो नहीं है। क्लास आपको नहीं अगर हो रही तो ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं दोस्त, इसीलिए तो यही फंडा अपनाए हैं कि कम से कम इसमें क्या हो, मेरा सिलेबस पीछे नहीं हो। हमने तो चल रहा है, आगे भी चले जाके आप जितना जल्दी खींचते जाओगे हम भी उतना जल्दी आपको वीडियो देते रहेंगे। तो बालक आपका HW क्या रहा, ध्यान रहा। और लास्ट में देखने के बाद जरूर 2 मिनट सोचिएगा कि हमने जो आज वीडियो को देखा उसमें क्या सीखा, और सीखने से स्टार्ट करने से पहले भी आप सोचिएगा कि आज हमको क्या सीखना था। तो 2 बात आज सिखा रहे हैं दोस्त इस वीडियो में, एक एडजॉइंट ए सिखाए, दूसरा ए इनवर्स सिखाए। अभी तक भी दोस्त जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज करके उसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्त।